नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपर अमन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे और अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम आपको BHU 2021 का आपका जो एग्ज़ाम होना है अभी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे जो कि अभी हमारा जो यूपी कैडेट का बैच था वो कंप्लीट हुआ है सफलतापूर्वक। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का यहाँ पे ये BHU का बैच भी हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द। उसके बारे में सूचना आपको 8 बजे अभी मिल जाएगी। तो उससे पहले, जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको जब यूपी कैडेट का एग्ज़ाम जो है, यूपी कैडेट का सिलेबस स्टार्ट कराए थे, यूपी कैडेट का बैच आपका लेकर के आए थे यूट्यूब पर ही, तो जैसी सूचना तब दी गई थी वैसी सूचना आज भी आपको मिल जाएगी अभी 8 बजे वाली क्लास में। तो वो सूचना आप लोग सुनने से पहले यहाँ पर ये आप लोग देख लेंगे कि आप लोग BHU की प्रिपरेशन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। पेपर पैटर्न उसका कैसा होता है, सिलेबस उसका क्या होता है, टोटल सीट उसमें कितनी है आपकी BSc एग्रीकल्चर के लिए, और कट ऑफ कितना अभी तक गया है, और उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का आपका वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग ये सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये हमारी जो वीडियो है ये अभी आपको 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे हुए थे। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके आप लोग कमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी किसी भी चीज़ की, इसकी जो BHU की एलिजिबिलिटी होती है वो 2 तरह से देखी जाती है। पहला आप लोगों के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, दूसरा आपका एजुकेशनल जो आपका डिग्री होती है, मतलब आप लोगों को कम से कम कितना पढ़ा लिखा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन की दृष्टि से दूसरा आपका बिंदु ये हो जाएगा। तो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, जैसे आप लोग अगर जनरल में हैं तो जनरल की एज आपकी 16 से 25 साल तक। ठीक है, मतलब 16 साल से आप लोग छोटे नहीं होने चाहिए और 25 साल से आप लोग बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, और OBC की कितनी होती है तो 16 से और 28 हो जाएगी, और SC ST की कितनी हो जाएगी तो 16 से और 30 हो जाएगी। ठीक है, 16 से 30 हो जाएगी। आप लोग सभी यहाँ पे एक एक बिंदु बारीकी से समझेंगे जिससे कि आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज नहीं करना पड़े। ठीक है, और एजुकेशनल इसका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप के हों, तो उसमें जनरल में आपके जो है जनरल, अगर आप लोग जनरल में हैं तो कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए। OBC में हैं तो 45% नंबर होने चाहिए, और SC ST में है तो केवल वहाँ पे पास होना चाहिए। ठीक है, और जो ये एज बताई है वो हमने 1 जुलाई 2021 तक होना चाहिए ये। ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक एज आपकी इतनी हो जाए, 16 से 25, 16 से 28 और 16 से 23। ठीक है, दूसरी बात हम आप यहाँ पे करेंगे, पहला आप लोग समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, दूसरा इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात कर लें यहाँ पे, पेपर पैटर्न इसका कैसा होता है। तो इसके लिए आपको पता होगा टाइम आपका कितना होता है, टाइम आपका 2 घंटे होते हैं। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटे होते हैं। क्वेश्चन टोटल कितने आते हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं यहाँ पे, तो टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 200 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको केवल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और उसके जो है कितने मार्क्स होते हैं तो 400 नंबर के ये होते हैं। ठीक है, 400 नंबर आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया, टोटल आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल 100 करने होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। वैसे पिछली साल से जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, लेकिन इस साल आपका ये जो है जो आपके मार्क्स देने में, मार्क्स की स्कीम में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता था, इस बार एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 400 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, एक अगर आप लोग क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे,
अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, और अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर नहीं करेंगे आप लोग, क्वेश्चन छोड़ देंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक भी आपने गलत कर दिया तो वहाँ पे 1 नंबर एक क्वेश्चन पर माइनस हो जाएगा। ये बात इतनी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला आप लोगों का क्या आता है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसको आप लोग रीजनिंग भी बोल सकते हैं। मेंटल एबिलिटी जो आती है, इसके आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इसके दूसरा आपका क्या होता है, केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो दोनों हमने लिखे हैं, ये सबको, चाहे वो आप लोग पीएजी में हो, पीसीएम में हो, या फिर पीसीबी ग्रुप के हों, किसी भी ग्रुप के हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये दोनों सेक्शन करने होंगे। ठीक है, दोनों लोगों को, आप लोग चाहे पीएजी के हों, पीसीबी या पीसीएम, सभी लोगों को ये दोनों सेक्शन करने होंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब 50 क्वेश्चन आपको कौन कौन से करने होंगे, तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, वो एग्रीकल्चर का सेक्शन अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर के कितने आते हैं, तो 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि एग्रीकल्चर वाला ये स्टूडेंट एग्रीकल्चर कर सकता है। आप अगर पीसीएम के हैं और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर पीसीबी के हैं और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वैसे इन लोगों के लिए अलग भी आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे 4 नंबर पे क्या आते हैं, चौथे नंबर पे आपके बॉटनी और जूलॉजी के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बॉटनी प्लस जूलॉजी के 50 क्वेश्चन होंगे। और 5वें नंबर पे आपका क्या होगा, 5वें नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, 5वें नंबर पे आपका फिजिक्स और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिजिक्स और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से आप लोगों को पता है ना, यहाँ पे ये 150 क्वेश्चन हो गए, और ऊपर आपके 25-25-50 टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको हमने ऊपर बताया था ना, ऊपर हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, 200 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको जब 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें 100 करने होंगे। तो 100 कौन कौन से करने होंगे आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ऊपर के जो हमने 2 बताए, ऊपर के हमने 2 बताए यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन, ये भी आपको करना है, ये भी करना है। मतलब ये आप लोग चाहे पीसीएम के हों, पीसीबी के हों, या फिर पीएजी के हों, ये आपको सब लोगों को करना होगा, मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री। ठीक है, और अब आपके 50 क्वेश्चन बचे, तो आप लोग इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप, अगर एग्रीकल्चर अच्छा लग रहा है तो आप एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन कर दीजिए। अगर आपको बॉटनी जूलॉजी आ रहा है तो 50 क्वेश्चन इसके कर दीजिए। फिजिक्स और मैथ आ रहा है तो 50 क्वेश्चन आप लोग इसके कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं, और पीसीएम वाले होते हैं वो ज़्यादातर फिजिक्स और मैथ ही करते हैं। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी वाले जो होते हैं वो बॉटनी जूलॉजी करते हैं। अब इसमें जो है एग्रीकल्चर कौन सा पूछा जाएगा, तो जो आपका 11th और 12th में आपने पढ़ा है वही एग्रीकल्चर यहाँ पे पूछा जाता है। बॉटनी जूलॉजी आप लोग एनसीईआरटी से जितना भी कवर कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही इसमें लाइन टू लाइन पूछ लिया जाता है। वही आप लोगों को यहाँ पे मैथ के में भी यही करना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स आपके एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी इसमें भी पर्याप्त होती है। चलिए, अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोगों के कितने क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं सीट की। टोटल सीट कितनी है यहाँ पे, टोटल सीट। ठीक है, जो बीएचयू से अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल सीट आपके लिए कितनी हैं वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टोटल सीट कितनी है आपकी। जो मेन कैंपस है यहाँ पे आपका, मेन कैंपस जो है वाराणसी वाला मेन कैंपस जो है वो, उसमें कितनी सीटें हैं, तो उसमें टोटल 154 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 154 सीटें हैं। और आपकी जो है एक इसका कैंपस और है, इसका कैंपस कौन सा है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं RG, राजीव गांधी साउथ कैंपस। इसकी टोटल सीटें कितनी है, तो 50 सीटें हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में केवल एक अंतर है, ये जो है मेन कैंपस है, और इसकी फ़ीस जो है वो कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये पूरे इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, 3500 रुपये इसकी फ़ीस होती है। लेकिन जो इसका कैंपस है ये कहाँ पे है, तो ये आपका, जो आप लोगों को पता होगा, मिर्ज़ापुर सुना होगा, मिर्ज़ापुर में इसका ये जो है आप इसका कैंपस बना हुआ है। और इसकी फ़ीस जो है वो यहाँ से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगती है, 30,000 रुपये ज़्यादा लगती है। मतलब 30,000 और 3500 जोड़ देंगे तो आप लोग यहाँ पे
33,000 के लगभग इसकी फ़ीस हो जाती है। तो आप लोगों का ये भी डाउट सॉल्व हो गया होगा कि मेन कैंपस और इसके जो और दूसरा कैंपस होता है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा। चौथी बात हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस की। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सिलेबस इसका देख लेंगे। पहला हमने क्या बताया था, मेंटल एबिलिटी, इसको हम लोग रीजनिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें, केमिस्ट्री, जो सभी लोगों के लिए एक ही जैसी आती है, सभी लोगों को यही करनी होती है। तीसरा इसका क्या है सिलेबस, एग्रीकल्चर। ठीक है, चौथा क्या है इसमें, चौथा है इसमें फिजिक्स और फिजिक्स प्लस मैथ। ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ। और पाँचवा क्या है इसमें, पाँचवा आप लोग देख लेंगे बॉटनी प्लस जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी प्लस जूलॉजी, ये इसका सिलेबस होता है। और 25 क्वेश्चन इसके, 25 इसके, 50 इसके, तो टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें भी 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों के लिए इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर करना चाहें तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिजिक्स और मैथ करना चाहें तो फिजिक्स और मैथ कर सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी करना चाहें तो बॉटनी और जूलॉजी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों आप लोगों के लिए, रीजनिंग और केमिस्ट्री, आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है इसको करना। ठीक है, अगली बात हम लोग किसकी करते हैं, कट ऑफ की। जो अभी तक आपकी कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ की बात कर लें, क्योंकि आप लोगों का ये भी सवाल रहता है ना कट ऑफ के बारे में। तो आपको पता होगा 2019 में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 2019 में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो जनरल में 215, ठीक है, जनरल में 215 नंबर, 300 में से है ये। ठीक है, पहले 300 का पूर्णांक था ना, 300 का टोटल होता था। 2020 की बात कर लें तो इससे थोड़ी कम हो गई है। 2020 में जो है 200 नंबर की इसकी कट ऑफ गई है, 300 में से 200 नंबर जनरल वाले की बात कर रहे हैं। ओबीसी और एससी एसटी की इससे थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी कट ऑफ लगभग कितना परसेंट जाती है। लगभग इसकी कट ऑफ आपकी, जैसे आप लोग इसका 300 का पूर्णांक है तो आप लोग इसको निकाल लेंगे तो इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी 82 से 85 क्वेश्चन तक जा सकती है इस बार। ठीक है, टोटल यहाँ पे इस बार कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है, 2021 में इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो है अभी तक किसी ने कुछ इसके बारे में बताया नहीं होगा, लेकिन आपको, आप लोग लास्ट में रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 325 से और 330 के बीच में इस बार कट ऑफ इसकी जा सकती है, ये हमारे हिसाब से है। ठीक है, तो 325 से और 330 क्वेश्चन के बीच में आपको अगर कट ऑफ में आना है तो आपको 82 से 85 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, 100 में से 82 से और 85 क्वेश्चन सही करने होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है पूर्णांक आपका 400 नंबर का है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और अगर ये इस कट ऑफ में आप लोग आना चाहते हैं तो हमारा बैच जो है अभी यूट्यूब पर ही शुरू होगा कल से, 16 अगस्त से, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में बैच रहेगा। जैसा हमने यूपी कैडेट में पूरा पेपर फंसा दिया था, वैसा ही कोशिश करेंगे इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसाने की। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो अभी 8 बजे एक सेशन होगा उसमें जुड़ना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी जानकारी इसी के बारे में दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अब तो समझ गए होंगे ना, यहाँ पे जो कुछ हमने बताया था वो सब आपको बता दिए हैं। एलिजिबिलिटी भी आपको बता दी गई है, पेपर का पैटर्न भी, सिलेबस भी, टोटल सीट कितनी होती है, कट ऑफ। अब एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो है कब होगी, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। एग्ज़ाम डेट आपका जो एग्ज़ाम है ये कब है, एग्ज़ाम आपका 3 अक्टूबर को है। ठीक है, 3 अक्टूबर को है, तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, 3 अक्टूबर को तीसरी शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं हमारे ज़िला जो है ये है तो इसमें सेंटर हो जाएगा, मतलब सेंटर जाएगा, इसका नहीं जाएगा। तो वो लोग अपना ज़िला है वो सुन लेंगे कौन कौन से ज़िलों में सेंटर जाएगा। इसका सेंटर आप लोग कौन कौन सा भर सकते हैं, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खलीलाबाद, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर और वाराणसी। इतने आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें इसका जो है सेंटर जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो पता होगा ना, इसके फॉर्म लगभग में 90,000 के लगभग भर जाते हैं। ठीक है, तो 90,000 में, और सीटें आपको कितनी बताई गई हैं तो आप लोग देख सकते हैं 204 के लगभग सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, 204 सीटें हैं और 90,000 लगभग
इसमें फॉर्म पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सरल होता है। अगर उनको थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो इनका सिलेक्शन 100% हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अभी वेट कर सकते हैं 8 बजे तक का, तो वहाँ पे और सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।